चलो, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है पहले ये बता देते हैं, है ना। तो मेरे पास जो फॉर्म आती है वो कुछ ऐसी आती है, y बराबर में mx प्लस सी टाइप का। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें क्या मैंने m क्या होता है, मैंने कहा m यहाँ पर होता है स्लोप, और c क्या होता है, मैंने कहा c होता है, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, और मैं कहूँ बताओ मेरे को इसमें वाला पॉइंट यहाँ पर कौन जीरो होगा, तो तुम कहोगे यहाँ पर y जीरो होगा, y जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन और जीरो होगा, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ये क्या वैल्यू है कि 0 माइनस का c बाई एम, बोलो यस और नो। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पूछ दूँ कितनी कौन जीरो होगा, मैंने कहा भाई यहाँ पर जीरो होगा y, क्या लिखता हूँ, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर माइनस का c बाई एम कॉमा जीरो, यहाँ पर x जीरो होगा तो y की वैल्यू c आ जाएगी, मतलब 0 कॉमा में c आ जाएगी, मतलब c वाली लेंथ क्या आती है, c मेरी ये वाली लेंथ आती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपन के पास c है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने पढ़ा था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता था, मैंने कहा x इंटरसेप्ट ये होता था अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन है तो मेरे पास ये लेंथ जो होती थी वो मेरी x इंटरसेप्ट होती थी, और ये वाली लेंथ जो होती थी वो मेरी y इंटरसेप्ट होती थी। यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बताओ, नहीं है? मैंने कहा नहीं, तो इसका मतलब अगर इसको देख के बोलोगे तो c मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट की x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है कि नहीं है तो है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? टाइप कर रहा हूँ 1 मिनट। अरे अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। तो समझने कोई कुरान नहीं कर सकता, क्या हुआ, आज कर नहीं सकता हूँ, क्यों? बाहर आया हूँ कहीं। अच्छा, अगर तुमसे कोई बोले कि y बराबर 2x माइनस 3, तो इसका बताओ y इंटरसेप्ट कितना है। y इंटरसेप्ट मतलब y बराबर mx प्लस c की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3, m की वैल्यू कितनी है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब m की वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, अपन ने बताया था m की वैल्यू पॉजिटिव होने पर ऐसा ग्राफ बनता है, और c की वैल्यू निगेटिव मतलब ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। अगर ऐसा नहीं भी कर पा रहे हो तो अब अपन ने तुमको एक देहाती तरीका बताया था, क्या भाई, x जीरो कर, y की वैल्यू निकाल, y की पोजीशन सेट कर, y की वैल्यू जीरो कर, x की वैल्यू निकाल, x की पोजीशन सेट कर, दोनों को मिला दो, यही बताया था। अगर ऐसे नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं अगर तुमसे कल को ये बताऊं, कल को अगर मैं तुमसे ये बोलूं भाई ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, मैं कहता हूँ y बराबर माइनस का 2x माइनस का 3, अगर तुमसे कल ये पूछो तो कैसे ड्रॉ करोगे, मैंने कहा भाई x की वैल्यू जीरो कर, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 3 आ रही, मतलब अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे 0 को माइनस 3 को पॉइंट आउट करूँ तो कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा नीचे की तरफ, बोलो यस और नो। मैंने कहा अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/2, तो ये कहाँ पर यहाँ कहीं आएगी, यहाँ तक कोई डाउट? तो इसको मिला दूंगा ऐसे लाइन को, मेरे पास ये लाइन आ गई, ये लाइन कौन सी आ गई, y बराबर माइनस का 2x माइनस का 3, यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो, नहीं है? आगे बढ़े, क्या हुआ, एक तो तुम नीचे वाला भेज देते हो, अब बोल भी नहीं रहे हो, तो कैसे मान लो कि कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो बोलना तो पड़ेगा ना। कहाँ पे डाउट है फिर ये बताओ, बोलो। या तो ये नीचे वाला क्यों भेज रहे हो, फिर ऊपरी वाला भेज दो अगर क्लियर है तो, है ना, ऐसे गड़बड़ होता है ना मामला। चलो, अब अगर मैं तुमसे कल को बोलूं कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो, यार मैं कहाँ बैठूं जहाँ पे लोग बात ना कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई चलो बाहर आए। इसका जो इंटरसेप्ट है वो 3 है, ओ इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, और एंगल जो बना रहा है वो 150 डिग्री बना रहा है, एंगल जो बना रहा है वो 150 डिग्री बना रहा है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, तो बताओ वाई इंटरसेप्ट अपन ने क्या निकाला, अपन को पता वाई बराबर में mx सर, प्लस, हाँ बोलो। अब सुबह क्यों नहीं क्लास लिया आज आपने? तुमने मेरे को मैसेज किया था। नहीं, मैं आपने फिर कहा था ना, पहले भी कहा था एक बार, मैंने तो कहा कि सोता रहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तो मैसेज कर देते, मैं सुबह फ्री था बिल्कुल, मेरी कोचिंग की छुट्टी हो गई। तो कल ले लें सुबह कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। इतनी जल्दी भी नहीं। कितने बजे ले लें फिर?
कल का एक बार टाइम टेबल वैसे जल्दी ले लेना, आप ले लो, ले लो। देखो मैं 10 बजे के बाद नहीं ले पाऊंगा, तो 10 बजे के बाद ही टाइम मिलेगा। सुबह ले लेता हूँ 7 बजे। हाँ तो फिर कोचिंग कौन जाएगा सुबह? 6 बजे ले लूँ सुबह। तो कोच अच्छा मतलब मैं वहां पे सुबह और 1 घंटा पहले उठ जाऊं? तो और सर क्या। 1 घंटे क्लास हो पाएगी फिर तो? हाँ, 1 घंटे की क्लास हो पाएगी? अरे तो 5 बजे से ले लूँ। और कौन उठेगा 5 बजे फिर? तुम जो पढ़ेगा वो मैं उठेगा। मैं तो अभी 5 बजे नहीं मैं पूरे दिन सर समझते नहीं हो, फिर पूरे दिन मेरे को वहां पे रख के बैठना पड़ता है कोचिंग के अंदर। अरे अरे क्यों क्यों क्यों। अरे कल छुट्टी चल रही है ना तुम्हारी कोचिंग की, तो आके सो जाना। अरे आज हुई है, आज हो गई थी। मैं अरे तो कल भी हो जाएगी, कल क्यों हो जाएगी? क्योंकि आज हो गई थी। आज तो कोई प्रॉब्लम हो गई थी कोचिंग में। अच्छा अच्छा। अच्छा ये देखो, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जिसका वाई इंटरसेप्ट 3 है और एंगल बना रही है लाइन 150 डिग्री की। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अपन को पता है जो सी होता है वो मेरा क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। सी की वैल्यू कितने गिवन है, 3 गिवन है कि नहीं गिवन है? एंगल अगर 150 डिग्री बने गिवन तो है, थीटा की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है? इसका गिवन है, मतलब गिवन है। एम की वैल्यू क्या गिवन है, 10 150। और 10 150 की वैल्यू बताओ इज्जत के साथ, गलत हुई तो बता रहे हैं, कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी, किससे? घर पे तुम्हारे फोन करूंगा आज। ऐसा कौन है जिससे मैं डरूंगा अब? अच्छा बात समझ गया। नहीं 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 नहीं, समझ गया, मैं समझ गया। 10 150 की वैल्यू शायद क्या होती है? वन, एक मिनट, 150 180 प्लस 1/√3 क्या? 10 150 बोल रहा हूँ मैं, 150। 1/√3 मतलब नहीं, कितना है? कॉट टेन वन 60 बोलो, फिफ्टी कॉट 60 बोलो, कॉट 60। ओ ओ ओ अच्छा, 460 मतलब 10 30 ऐसे टू, वो 1/√3 होते हैं। वन बाई रूट लेकिन थ्री तो लेकिन है। लेकिन 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 माइनस का अंदर रूट 3 क्यों? कॉट तो रहेगा बाबू, ओ निगेटिव आता है सेकंड। ओ अरे हाँ, बात तो सही है। 10 150 है, इसको लिख लो 10 90 प्लस 60। ये बनेगा माइनस का कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 1/√3। बात खत्म। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, माइनस x/√3 प्लस का c। यहाँ तक कोई भ्रम हो तो बोलो। भ्रम की दुनिया में तो नहीं रह रहे हो इसमें? नोट हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ, फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ 2x माइनस का 3y इक्वल टू 5। अब ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी गिवन है। इसने बोला जो अपन ने स्लोप ऑफ फॉर्म इक्वेशन पढ़ी है, y बराबर mx प्लस c, उसमें कन्वर्ट करो। तो क्या है बच्चों वाला है यार, इसमें 3y इसको इधर ले आओ, 2x माइनस 5 हुआ, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 इंटू में x माइनस में 5/3। कन्वर्ट हो गया स्लोप फॉर्म में। अरे बोलो इज्जत के साथ, नहीं हो गया? बढ़े, नोट कराओ जल्दी बोलो, मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे। फाइंड स्लोप फॉर्म, फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो कैसे करोगे, y बराबर माइनस का x प्लस का 7। अगर तुमसे पूछो भाई m की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 1। c की वैल्यू कितनी है, 7। लाइन कैसी बनेगी, निगेटिव आई है मतलब, और ये पॉजिटिव है तो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया और मेरा m की वैल्यू निगेटिव, मतलब एंगल मेरा 90 से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अरे अरे बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो बोलो हाँ यार। अब मेरे को एक बात बताओ, एक और फंडा फंडा क्या है बताऊं? मैंने कहा मेरे को बताओ, अपन जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है वो कितने डिग्री की हो रही है, 1 डिग्री की 2 डिग्री? 1 डिग्री की, 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की तो होती है। एक ही डिग्री की होगी ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वही तो। है ना? लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास अगर ऐसा लिखा है ax² प्लस का bx प्लस का c, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को, इसका मतलब कितनी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, एक की दो की तीन? बोलो बोलो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ax² प्लस bx प्लस c represent the line, then how many lines will be there? बताओ कितनी लाइन होंगी?
अरे अरे स्ट्रेट लाइन में 1 डिग्री होती है, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 2 भाग रहा है, तो 2 लाइन होंगी यार, बात खत्म, मल्टीप्लाई में लिख गई है। आंसर इज 2। यहाँ तक कोई डाउट? बात पकड़ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो छोड़ दो। आ गई की नहीं आई? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार, हेलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? आगे बढ़े, फटाक से बोलो जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सस्ता सा एकदम, गरीब वाला, गरीबों का एग्जांपल है, सस्ता वाला। मैंने कहा क्या है भाई, इफ टू साइड ऑफ रेक्टेंगल, इफ टू साइड ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 एंड द अदर साइड, द अदर टू साइड आर, द अदर टू साइड आर y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल। नोट हो गया? जल्दी बोलो। सर ऊपर कर दो। अब ऊपर नहीं आने वाला, पहले ये बताओ, ये वाला नोट हो गया? सर ये बोल रहा था। हाँ हेलो, बोलो, हाँ बोलो। आज आप, अच्छा इसकी वो तो कर रहे हो ना आप, इसकी मतलब फाइल तो बनती है ना पीडीएफ इसकी, तो बना रहा हूँ पीडीएफ ही तो बना रहा हूँ सर आज तुम्हारी। इसकी बना दो, मेरे को आज चाहिए होगी, जरूरत पड़ेगी आज। इसकी ये जो आज लिख रहे हो, आज का काम। मैं इसकी पूरी पीडीएफ भेज दूँ जितनी अभी तक बनी है? जितनी तो नहीं, लेकिन आज वाली चाहिए बस। अरे आज वाली कैसे अलग से बना पाऊंगा, वो तो हाँ तो पूरी भेज देना, मैं पूरी देख लूंगा। पूरी भेज दूंगा, ठीक है। क्यों आज अभी वाली? लिख लो, मैं घर जाके लिखूंगा, अभी लिख ही नहीं पाऊंगा, सही से लिख ही नहीं पा। अरे फिर भी कॉपी पेन तो लिख लो, ले तो लो कम हाँ से कम, वो तो देख के लिखा हूँ थोड़ा थोड़ा। है ना? तो क्या है, देखो देखो देखो, मैंने कहा भाई मेरे पास, अब अपन ने अभी बताया, क्या बताया कि मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखी है तो कितनी लाइन रिप्रेजेंट करता है, 1 की 2 की 3 की 4? टू। 2 लाइन। तो इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक लिखी है वो कितनी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसने यही तो बोला, इफ टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 2 की 4 की 6 की 8? 4 साइड होती है, मतलब इसने बोला 2 साइड जो है वो ये वाली है और जो दूसरी 2 है वो ये वाली है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, पहले कौन कौन सी लाइन आ रही है मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, मेरे पास ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर कर दो इज्जत के साथ, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहाँ से क्या क्या आ गया, x बराबर 3 और 2 आया कि नहीं आया? अरे बोलो यस और नो। यस। इसका मतलब मेरे पास कौन कौन सी लाइन आ गई? एक लाइन आ गई x बराबर 3 आ गई, एंड एक लाइन क्या आ गई, x बराबर 2 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे पास अगर अनदर 2 लाइन कौन सी गिवन है? अनदर 2 लाइन ये वाली गिवन है, तो अनदर 2 लाइन से इक्वेशन कैसे निकालोगे? y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, y माइनस में 3 और y माइनस का 1, यही तो आएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3,1। इसका मतलब अनदर 2 लाइन कौन कौन सी आ गई, y की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेरे पास 4 लाइन आ गई, और रेक्टेंगल में 4 लाइन ही तो चाहिए रहती है कि 6 लाइन चाहिए रहती है? 4 लाइन चाहिए रहती है। तो मैं अगर तुमसे कल को ये बोलूँ कि बता भाई, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, बताओ x बराबर 3 लाइन कैसी बनेगी? x बराबर 3 लाइन, 3 यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर 3 लाइन बनेगी, तो ऐसी कुछ बनेगी? अरे बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा x बराबर 2 लाइन बताओ कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी? 2 यहाँ कहीं आता तो ये वाली बनेगी लाइन। ये मेरे पास 2 है तो 2,0 और ये मेरे पास 3,0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो यस और नो, जल्दी से फटाक से बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बैटरी खत्म हो रही है मेरी। नहीं है डाउट? मैंने कहा नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, मानने में क्या जाता है। मैंने कहा अगर अनदर 2 लाइन कौन सी है, एक y बराबर 3 और एक y बराबर 1 है। मैंने कहा y बराबर 1 कैसी आएगी, मैंने कहा ऐसी आएगी, और y बराबर 2 कैसी आएगी, y बराबर 3 कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? बनने वाला रेक्टेंगल कौन सा हुआ, उनकी आंखों से देखो तो ये वाला हुआ। यहाँ तक कोई डाउट
नहीं है। मैंने कहा अगर तुमसे इस वाले पॉइंट ये मैं बोलता हूँ ए है, ये मैं बोलता हूँ बी है, ये बोलता हूँ सी है, ये बोलता हूँ डी है, तो बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अरे अरे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 2,3 आया कि नहीं आया? और बोलो यस और नो। मैंने कहा यहाँ पर बी वाले का बताओ, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 3, ये कितना आया? 3,3। मैंने कहा बताओ अच्छा सी वाले का कितना होगा? सी वाले का क्या होगा? 2,1। अरे नहीं पकड़ में आई बात। मैंने कहा डी वाले का बताओ, डी वाले का आएगा 3,1। यहाँ तक कोई डाउट? इसने नहीं डिमांड है। क्या रखी? इसने डिमांड रखी इक्वेशन ऑफ डायगोनल, तो मेरे को पता है डायगोनल कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये दो डायगोनल आएंगे, इसका मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ डायगोनल चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास 2 पॉइंट बताए, बस बात खत्म। पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आराम से निकल आएगी। तो बताओ ए बी सी डी, सी बी बताओ कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ सी बी यहाँ लिख दूं, नीचे लिख दूं, ऊपर लिख दूं, दाएं लिख दूं, बाएं लिख दूं? ये सी बी बताओ, सी बी किससे पास हो रहा है? 2,1 और 3,5, 3,3 दूसरा क्या था? एक्स की वैल्यू 3,3 है ना? ये 3,3 है, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी? y माइनस का y1 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू में y2 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x, 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 2 इंटू में x माइनस 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी आ गई? सी बी आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यस और नो। मैंने कहा अगर कल को कोई तुमसे एडी की पूछे तो एडी की कैसे निकालोगे? एडी की बताओ, एडी किससे पास हो रहा है? 2,3 से और 3,1 से, तो क्या आएगी एडी की इक्वेशन? y माइनस में y1 मतलब 1 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 डिवाइड बाई, अरे 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 कहाँ गड़बड़ हो गया? हाँ, y2 में 1 माइनस 3, नहीं मेरे पास एडी चाहिए ना, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में 3 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 3, उल्टा लिख दिया गया। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 2 लिख दो, इंटू में x माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ तक कोई डाउट? ये मेरे पास एडी की क्वेश्चन आ गई कि नहीं आ गई? अरे नहीं पकड़ में आई, कैसे आई? आई कि नहीं है? जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, बोलो बोलो। हेलो हेलो, यहाँ पे 2 होगा ना, करेक्शन कर लो। x माइनस 2 होगा। नोट हो गया? हेलो, अरे जल्दी बोलो यार, बहुत टाइम लगाते हो। आगे बढ़े। अरे अब तो अनम्यूट कर लो, अब तो लिख भी नहीं रहे हो। अब अनम्यूट करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? मैं तो अब बहुत कम समय ले रहा हूँ। हेलो, हाँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अरे कम से कम बोलो तो। बोलो तो, बढ़े आगे। बढ़ लें? बढ़ लें आगे कि ना बढ़े? बोलोगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, बोल दोगे फटाक से बढ़ जाएंगे। बढ़ जाओ। बढ़ जाए, पहले बोल यस। देते। नोट हो गया? नोट कर पा रहे हो कि नहीं? 50-50। अरे 100 क्यों नहीं कर पा रहे हो? अच्छा 60-40। इसकी अगर बुक रिकमेंड करूँ तो बुक खरीदोगे कि नहीं? सर खरीद तू मतलब? मतलब बुक अच्छी थोड़ी एसएल लोनी आती है इसकी एक बुक। मॉड्यूल लगा लेता हूँ, वो तो वही ऐसे लोनी से खतरनाक है। हाँ बुक मॉडल हुई तुम्हारे एसएल लोनी के सारे क्वेश्चन। मॉड्यूल से अच्छा। हाँ। मैंने देखी तुम्हारी जो मॉडल तुमने भेजी थी ना, वो मैंने मैच की थी, तो एसएल लोनी में सारे क्वेश्चंस वही हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं। चलो फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन ऑफ
एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR इफ E पॉइंट गिवन है -2, 0 है, Q पॉइंट गिवन है 0, 0 है, और R पॉइंट गिवन है 3, नोट हो गया? अरे जल्दी बोलो। यस सर। नोट हो गया? पक्का नोट हो गया? आगे बढ़े। यस सर। बताओ कैसे करोगे? पहले तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सर हाँ बोलो। एक बात पूछी थी, हाँ बोलो, दो पूछो, एक क्यों? अभी क्लास कितने बजे तक चलेगी? चलाता रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा, तब तक चला दूंगा। अच्छा, तो वैसे मैं वो आपत्ति नहीं है, हाँ। बस ये कह था, बस थोड़ा मेरे को 15-20 मिनट का टाइम दे दोगे आप? 2 घंटे का टाइम दे दूंगा। नहीं, 2 घंटे जितना नहीं, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, एक्चुअली कुछ काम पड़ गया है। हाँ तो अभी रुक जाओ, पहले आधे घंटे बाद टाइम दूंगा लेकिन। अरे सर, भाई मैं मजाक की बात नहीं सर, भाई मैं थोड़ी देर बस को चाहिए, उसके बाद अभी फिर तो आप कंटिन्यू अभी करो। अभी तो क्लास ही स्टार्ट की है यार, 5 मिनट तो हुए ही हैं अभी। वही तो मेरे को प्रॉब्लम, आज क्या करूं मैं। चलो चलो, पहले ये 4-5 क्वेश्चंस कर लूं, फिर टाइम दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। हाँ मतलब 40 मिनट बाद फिर? नहीं नहीं, बस मेरे को 15 मिनट बाद पक्का। पक्का? 15 मिनट बाद ठीक है। पक्का। 100%, ठीक है। ओके। 15 मिनट बाद पक्का दे दूंगा, 100%। चलो बढ़े आगे। चलो चलो चलो, फटाक से बताओ। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्टर। अरे अरे अरे, अच्छा बताओ बाइसेक्टर। अब मैं अगर तुमसे बोलूं ट्रायंगल कैसा है, PQR, मतलब ऐसा कुछ बनेगा? ये अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, रफली ट्रायंगल। मन में कोई भ्रम हो तो बताओ। मैंने कहा ये मेरा P है, मैंने कहा ये मेरा Q है, मैंने कहा ये मेरा R है। यहाँ तक बना रहा है, कहाँ बना रहा है? देखो देखो, जो बीच में होता है वही मेरा एंगल होता है, मतलब इससे बाइसेक्ट कर रही है, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बाइसेक्ट करवा लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर मेरा ये एंगल पूरा थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? θ/2। अरे मन में कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। P पॉइंट कितना गिवन है? -2, 0। Q पॉइंट कितना गिवन है? 0, 0। R पॉइंट कितना गिवन है? 3, 3√2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अगर कल को तुमसे कोई PQ की डिस्टेंस बोले तो कितनी बताओगे? देख के बताओ, अब तो समय देखने वाला है, देख के काम करने वाला है। अगर कल को तुमसे कोई PQ की डिस्टेंस बोले तो कितनी बताओगे? जल्दी से बोलो। PQ बोलो। आप अरे देख के बोलो, एक P और एक Q है, एक 0, 0 ही है, एक -2, 0। PQ कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? -2। अरे -2 कैसे आएगी? +2 आएगी ना। हाँ, +2। अच्छा QR बताओ फटाक से। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। 5 सेकंड का टाइम है। 8 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया। अरे QR तुम नहीं बता पाए, अभी भी बताओ। यहाँ पूरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तुम QR नहीं बता पाए। अच्छा, पता नहीं। अरे QR कैसे निकाल रहे हो? अरे QR निकालना नहीं आ रहा है? 1.001, 3, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3√2 - 0 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? तो ये आ जाएगा कितना? 9। ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 2 18 आ जाएगा। यहाँ से कोई डाउट? तो यहाँ से कितना आ गया? 9 कॉमन आ गया, 3 अंदर बचा तो कितना आ गया? 3√3 आया कि नहीं आया? हाँ तो गया। डिस्टेंस आ गई, 3√3 आई कि नहीं है? हाँ। ये डिस्टेंस कितनी आई? PQ डिस्टेंस कितनी आई? 2 आई कि नहीं है? और जरा मन की आंखों देखो तो अपन ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या पढ़ी थी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी, जो मेरे इसके साइड जिस पे एंगल बाइसेक्ट करेगा उसके साइड करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, यही बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो साइड आएगी ये वाली, ये 2:3√3 में डिवाइड करेगी नहीं करेगी? यहाँ तक कोई, अगर मैं इसको D बोल दूं? अरे अरे नहीं पकड़ में आई बात। अरे यही तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ। नहीं है? और इसने मांगा क्या है मेरे से? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी तो मांगा है, मतलब मेरे से QD की इक्वेशन भी तो मांगी है। अरे यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा अब मेरे को D पॉइंट बोलो। D पॉइंट कैसे D पॉइंट बोलोगे? अरे अरे D पॉइंट बोलने के लिए ये P है, ये R है, बीच में कहीं D है, ये मेरा 2:3√3 है, और P पॉइंट मेरे को पता है -2, 0। R पॉइंट पता है 3, 3√3। बताओ कैसे निकालोगे D पॉइंट?
अरे इसको इसके साथ बैठा दो, इसको इसके साथ बैठा दो, नीचे ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 माइनस का 6√3 डिवाइड बाई 2 + 3√3। अब कोई भ्रम हो तो बोलो, नहीं है। बताओ y वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 इंटू में 6√3 मतलब 6√2 और ये 0 डिवाइड बाई 2 + 3√3। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे को डी पॉइंट पता चला कि नहीं पता चला? पता चल गया, इज्जत के साथ पता चल गया। अगर मेरे को डी पॉइंट पता चल गया तो मेरे को क्यू पॉइंट भी पता है, तो क्यू पॉइंट पता है 0,0, तो इक्वेशन ऑफ क्यू डी क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ क्यू डी क्या आएगी? y माइनस वाई वन मतलब y माइनस जीरो इक्वेशन में y2 माइनस वाई वन, तो y2 की वैल्यू कितनी है 6√2, तो 6√2 डिवाइड बाई 2 + 3√3 माइनस का 0 डिवाइड बाई 6 माइनस का 6√3 डिवाइड बाई, नहीं पकड़ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ? आ रही है कि नहीं आ रही है? अपॉन में 2 + 3√3 माइनस का 0 इंटू में x माइनस 0। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी से बोलो, नहीं है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल y में √2 डिवाइड बाई 1 माइनस √3 इंटू में x आएगा कि नहीं आएगा? अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है? पक्का? आगे बढ़े? श्योर हो? नहीं हो तो जल्दी बोलो। मैं अगर तुमसे थोड़ा सा और बोलूं कि बताओ अच्छा y बराबर कितना है √2, इसको रेशनलाइज कर दूं तो ऊपर 1 + √3 से डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से बोलो। तो ऊपर क्या बन गया? 1 + √3 डिवाइड बाई √2। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो। हाँ ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं क्यों नहीं आया? देखो, मेरे से इसने डिमांड रखी थी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताना है, मतलब क्यूडी की इक्वेशन बताना है कि नहीं बताना है। क्यूडी की इक्वेशन निकालने के मेरे पास क्यू पॉइंट तो पड़ा है, मेरे पास डी पॉइंट और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा बन जाएगा। बताओ भाई, क्यूपी की डिस्टेंस कितनी है? 2 है। क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है? 3√3 है। और अपन ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या पढ़ा है कि सामने वाले साइड को उसी रेशियो में कट करता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो मैंने फिर क्या किया, नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर अपन ने 2:3√3 निकाल लिया। फिर अपन ने वही जो वो पढ़ा था ना, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, ये मेरा इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन से मैंने क्या बताया था, ये वाला पड़ोसी के साथ, ये वाला पड़ोसी के साथ मजा कौन मारेगा? बीच वाला। यहाँ तक कोई डाउट? तो बीच वाले ने मजा मार लिया। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी के पॉइंट आ गए, तो मेरे पास क्यू पता चल गया, डी पता चल गया। अब क्या लगाऊंगे? 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपने x माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट? तो अपन ने बोला, इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2। यहाँ तक कोई डाउट? तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 0, दूर कहीं x माइनस 0, बीच में क्या आएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, तो y2 माइनस वाई वन 0 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखो ये 2 + √3√3 2 + 3√3 कट गया। तो ऊपर देखो जितना बचा उसमें बचे क्या बचा? 6√2 अपॉन में 6 माइनस 6√3, वहां से 6 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? √2 अपॉन में 1 माइनस √3। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है तो वही तो अपन का आंसर था। नोट हो गया? फटाक से जल्दी बोलो, हाँ है ना? पक्का? अगला क्वेश्चन लिखो। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा, चिंता मत करो, टाइम दे दूंगा 15 मिनट का, ठीक है? इफ ए 2,0 and b 6,4 and line AB is rotated about A by 15 degree anti-clockwise, then equation of new line। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई एक लाइन ए बी थी। ए बी लाइन थी, कैसी लाइन ए बी थी? मैंने कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। मैंने कहा बताओ ए पॉइंट कहाँ पर होगा? 2,0 यहाँ पे कहीं होगा 2,0, और बी पॉइंट यहाँ पर 6,4 यहाँ कहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो अपन इसने क्या बोला
कि इससे जो ये मेरे पास ए बी लाइन थी, ये मेरे पास ए बी लाइन होगी कि नहीं हुई, इसने बोला इस ए बी लाइन को रोटेट कर दिया गया, कितना रोटेट कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया 15 डिग्री। 15 डिग्री किससे, रोटेटेड बाय 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लाइन से 15 डिग्री और घुमा दिया गया। मतलब अब लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। यहां तक कोई डाउट? तो मेरे पास ये पॉइंट सी आएगा, तो मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए सी चाहिए। अच्छा मेरे को अगर मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि मेरे पास ए बी की स्लोप कितनी है, तो स्लोप कितनी बताओगे? अगर मैं तुमसे ए बी की स्लोप पूछूं तो कितनी बताओगे? m बराबर क्या होता है, y2 माइनस वन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0.6 माइनस 2 कितना आया, 1 आया। इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये एंगल कितना था, 45 डिग्री, और 15 डिग्री घुमा दिया गया है। तो अब टोटल एंगल कितना बना AC लाइन से, टोटल एंगल कितना बना, जो AC लाइन में उसका टोटल एंगल कितना है, 65 डिग्री, अरे 60 डिग्री सॉरी, 45 प्लस 50 60 डिग्री बना कि नहीं बना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, अरे जल्दी बोलो, नहीं है। अगर मेरा 60 डिग्री होगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ AC की स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ AC कितना बनेगा, स्लोप ऑफ AC 1060 बनेगा। 1060 मतलब 1/√3 की √3 यहाँ तक। और पता है मेरे को, ये जो टू, ये मेरे पास AC लाइन जो है वो एक पॉइंट से तो पास ही हो रही है, और मेरे को स्लोप भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आती है, किसी एक स्लोप पता हो और मेरे पास एक पॉइंट पता हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस वन इक्वल टू mx माइनस x1। अरे नहीं पची बात, बच गई, नहीं पची, बच गई। बच गई। तो क्या आंसर आएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 इसको m की वैल्यू कितनी है, √3, और x माइनस x1। ये मेरे पास क्या आ गई, न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं वाली। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, जल्दी बोलो, नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं है। है, पक्का, पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़े जल्दी से। अगला क्वेश्चन नोट करो फटाक से। देखो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो बढ़ा रहा हूँ, जल्दी भी कहाँ बढ़ा रहा हूँ, एकदम स्लो फॉर्म में चल रही है गाड़ी। नोट कर पा रहे हो कि नहीं, कर ही नहीं रहे हो, बिल्कुल कि कर ही नहीं रहे हो, हम्म, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन नोट करो, इफ ए पॉइंट एक गिवन है 1,1 और दूसरा पॉइंट गिवन है 4,2। इस क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत देना, इज्जतदार फैमिली से आता है ये। और सी पॉइंट गिवन है 5,5। और मैंने तुमको स्टार्टिंग से बताया कि हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को एकदम फिट बैठाना। ऐसा नहीं कि कहीं बैठा दो। बात पकड़ में आ रही है, मतलब 2 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा ही रखना, छोटा मत कर देना, है ना। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? देन फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल A which is passing through C, पॉइंट C। क्वेश्चन नोट हो गया, मैं डील करता हूं, कर लूं डील। तो समझ में आया कि पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आया, मैं कैसे समझाऊंगा देखना आप। मेरे पास बोला है कि ABC है, मैंने कहा ठीक है यार। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। कर लूँ ड्रॉ, कर लो ड्रॉ, इज्जत के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन यहाँ डाल दो। मैं कहता हूँ अगर मैं तुमसे बोलूँ A पॉइंट कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा 1,1, तो यहाँ कहीं आएगा, बोलो यस और नो। ये 1,1 आएगा, अरे नहीं पकड़ में आएगा, ये मैं A पॉइंट बोल दूं। अगर मैं तुमसे बोलूं B पॉइंट कहाँ पर आएगा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में कि थर्ड वाले में कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड वाले में कि थर्ड वाले में कि फोर्थ वाले में कि सिक्स्थ वाले में, जल्दी बोलो, अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो, अरे बोल लो, अरे बोल लो,
नहीं बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, मैं ही बोल दूं, चलो मैं ही बोल देता हूँ। मेरे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा। अब मेरे को पता है इसकी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो b यहाँ पे कहीं आएगा। इतना उम्मीद है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नहीं है। फिर बोल रहा है कि सी पॉइंट जो गिवन है 5,5 गिवन है, तो ये 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू इससे आगे आएगी, तो यहाँ पे कहीं आएगी 5,5। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसने एक ये ट्रायंगल बनाया है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो। नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नहीं समझोगे तो मैं तो निकल जाऊंगा सब समझा के। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो। नहीं है। नहीं है। हमें तो लगा था तुम चले गए 15 मिनट का गैप लेके। इसने क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए। अब बताओ मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास ए एंगल है। इसने बोला पहले तो ये बताओ इसका एक एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा ए का। यहाँ तक कोई डाउट? अरे इसने क्या टू परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए, तो सबसे पहले एंगल ए को अपन ने बाइसेक्ट किया, और इस एंगल बाइसेक्टर के जो परपेंडिकुलर है, इस एंगल बाइसेक्टर के जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? ये परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री बनाएगा। मेरे को इसकी इक्वेशन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है, इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। और क्या बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सी पॉइंट से पास। हाँ बोलो। क्या मैं आगे समझ लूं? अरे बस ये वाला समझ लो, फिर इसके बाद छुट्टी, फिर इसके बाद 20 मिनट का गैप है, ठीक है? अरे बात वही तो नहीं है, समझ नहीं रही हो। चलो अरे इस वाले को समझ लो। समझाता हूँ। जल्दी जल्दी प्लीज। क्या हुआ, ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? नहीं नहीं तो छूट रही है, तभी तो जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ट्रेन ही छूट रही है। अच्छा, इसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए। पहले एंगल बाइसेक्टर ए का निकाला, निकाला निकाल लिया। फिर कह रहा है इससे परपेंडिकुलर है और सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा आएगा सी पॉइंट से पास होने वाला और ये परपेंडिकुलर लाइन। तो मेरे को ये वाली चाहिए। मेरे को इक्वेशन ऑफ डीसी डिमांड है कि नहीं डिमांड है? सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये क्लियर है कि नहीं? बस ये वाला क्वेश्चन समझ लो, फिर बता दूंगा आगे, काहे की टेंशन ले रहे हो इतनी? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो। नहीं है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, अरे बढ़ू आगे, पक्की बात। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कल को तुमसे एसी की लेंथ पूछूं तो एसी की लेंथ कितनी निकालोगे? एसी की लेंथ, एसी कितनी आएगी? 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 32। 32 मतलब बोले तो 4√2, तो यहाँ पर 4√2 आएगी नहीं आएगी? अरे ये कैसे आएगी? ये क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 4√2। अगर कल को मैं तुमसे एडी ए बी सी, अगर मैं तुमसे ए बी की लेंथ, तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी? 4 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, और -2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, मतलब 9 + 9 18 आया। 18 आया मतलब 3√2 आया कि नहीं आएगा? तो ये लेंथ कितनी आ गई? 3√2। यहाँ तक कोई गंभीर समस्या नहीं नहीं होगा। इसका मतलब अपन ने फिर पढ़ा क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि जो सामने वाली साइड होगी वो उसी रेशियो में कट करेगी। इसका मतलब ये जो रेशियो आने वाला है वो 4√2 रेशियो 3√2 आने वाला है कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो। नहीं है। आगे बढ़े, बढ़ लें आगे। बोलो यार, 2 मिनट का बचा है, अब बोल दोगे जल्दी बढ़ जाऊंगा। मन में डाउट रहता है ना,
आया इट्स कि अ नहीं डाउट, आया, अब बताओ। है डाउट? नो डाउट। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं 4√2 रेशियो 3√2 है, इसको मैं क्या ऐसा 4/3 लिख सकता हूँ? अरे 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 अरे, नहीं पकड़ में आई बात। अरे ये बात नहीं पकड़ में। अगर 2a/2b लिखा है, इसका मतलब 2a/2b होता है कि नहीं होता? 2 से 2 कट गया तो a/b आया कि नहीं आया? अगर ये 4√2 रेशियो 3√2 कटाया तो √2 हट गया तो 4/3 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये 4√2 रेशियो 3√2 की जगह पर मैं 4/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये बात पकड़ में नहीं आई? नहीं आई तो बोल दो, आ गई तो मत बोलो। नहीं, नहीं आई तब भी बोल दो, आ गई तब भी बोल दो, दोनों में बोल ही दो। बोलो। हाँ, आ गई पक्की बात? यस सर। अगर मैं कल को तुमसे एक बात बोलूं, क्या बात बोलूं? बात ये बोलूं कि भाई मेरे को बताइए 4√2 4/3 लिख सकता हूँ? तुमने कहा हाँ, हामिद भर दी तुमने, 4/3 लिख लो। मैंने लिख लिया 4/3। अगर मैं इसी के हिसाब से इस वाले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो कितना बताओगे? 3 × 5। 3 × देखो, इसको इसके साथ और 4 को इसके साथ, कितना बनेगा? 15 + 16 बनेगा कि नहीं बनेगा? 15 प्लस का 16 डिवाइड बाई 4 + 3। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं पकड़ में आई हो कोई तो डाउट बात। नहीं है। और अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट पूछूं तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? बोलो, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5 × 3 तो 15 ही रहेगा, और 4 × -2 मतलब माइनस का 8 आएगा, डिवाइड बाई 4 + 3। ये यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? जो ई पॉइंट आया वो कितना आया मेरे पास? 31/7, 1 आया कि नहीं आया? अरे 7/7 लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो। नहीं है। अरे समझ भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? ये बहुत अच्छा। हाँ, क्या? कि नहीं? समझ भी रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ, पकड़ में भी आया? हाँ, देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। समझ में, अरे देखने से मतलब नहीं बनता है, समझ में आना चाहिए। हम्म। आना चाहिए। अब मेरे को एक बात तो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे? 1,1 थे। इसका मतलब इसका x1 था और y1 था कि नहीं था? हाँ तो अगर मैं डी ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो ई पॉइंट का y कितना आया है? 1 आया। इसका मतलब जो अपन ने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है, इसका y तो सेम ही है। इसका मतलब अपन ने डायग्राम गलत ड्रॉ किया। गलत कैसे ड्रॉ किया? अपन का डायग्राम ऐसा आना चाहिए, क्योंकि सीधी लाइन, क्योंकि इसका x और y, इसका y ए पॉइंट का और ई पॉइंट का दोनों का y 1 है। इसका मतलब वो एक सीधी लाइन है। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? अरे ये लाइन, इसका y और इसका y, अगर दोनों का y सेम है तो क्या कभी ऐसी लाइन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि हाइट तो इसकी यहाँ से और यहाँ से दोनों की सेम ही है ना। अगर दोनों की सेम हाइट है तो तभी तो पॉसिबल है जब ऐसी लाइन होगी। यहाँ तक कोई डाउट? अरे उम्मीद है यहाँ नहीं है। तक डाउट नहीं होनी चाहिए। पक्का ना? श्योर हो? इसका मतलब अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो थोड़ा उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा? करेक्शन ये करना पड़ेगा कि अपन ने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम में करेक्शन ये करना पड़ेगा कि अपन ये ले लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, ये अपन के पास एक्स एक्सिस, यहाँ कहीं पॉइंट है ए 1,1, बी पॉइंट है यहाँ पे कहीं 4, में -2, और सी पॉइंट है अपन के पास यहाँ कहीं 5,5। अपन ने ये ट्रायंगल बना लिया और ये बना लिया, ये बना लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अरे मेरे कितना पास, लंबा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ए से बाइसेक्टर बन रहा था वो एक पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल लाइन है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। यहाँ तक कोई डाउट? जो बाइसेक्टर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। ये
अगर ये पैरेलल लाइन है और अपन से डिमांड रखी है इक्वेशन ऑफ एडी की, अगर ये पैरेलल लाइन और सी पॉइंट से पास हो रही है तो ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? और बताओ इस वाले पॉइंट पर x कितना y कितना है? x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या हुई? जो मेरे पास ये लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 5 की x बराबर 5, x बराबर 5। तो मेरे पास जो डीसी की इक्वेशन आएगी वो कितना आएगी? इक्वेशन ऑफ डीसी क्या आया? x बराबर 5। बात पकड़ में आई? ये तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। आया समझ में? आ गया? हेलो, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? हेलो। हाँ हेलो। आया? आया हाँ समझ में? हाँ अब ले लो तुम 15-20 मिनट गैप। ठीक है, बाय सर।